दोस्तों आज आपके साथ मैं जंगल का कानून जो है वो डिस्कस करूंगा कि जंगल का कानून है क्या। ये कहावत कहाँ से आई, इसमें होता क्या है। एक दफा जंगल में गधे को राजा बना दिया, बादशाह बना दिया। तो गधे ने अपनी जो पॉलिसी थी, अपना कानून जो उसने अनाउंस कर दिया। सहाफी है पाकिस्तान के, बड़ा नाम है उनका। लेकिन सहाफत तक तो ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो सेल्स के बारे में टिप्स दे रहे होते हैं। वो सेल्स वर्कशॉप उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो एक बड़े पाकिस्तान के इस टाइम मायानाज वो मोटिवेशनल स्पीकर है। क्या वो स्पीकर है? ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन है। आप एक उनसे मिलके, मैं भी उनको सुनता हूँ, मैंने सुना पे जो सीखने वाले हैं उनको वहां पे क्या मिलता होगा। जिस बंदे ने सहाफत के ऊपर बात करें तो समझ आती है। मोची जो है वो कहता है कि जी मैं अब खाने पे कहूंगा, और इस तरह की चीजें जो है ना कि खिचड़ी की पकी हुई है। तो मैं दोस्तों आज आपके साथ मैं जंगल का कानून जो है वो डिस्कस करूंगा कि जंगल का कानून है क्या। ये कहावत कहाँ से आई, इसमें होता क्या है। एक दफा जंगल में गधे को राजा बना दिया, बादशाह बना दिया। तो गधे ने अपनी जो पॉलिसी थी, अपना कानून जो उसने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद क्या होगा। कानून ये बन गया कि मछलियां हवा में उड़ेंगी, परिंदे जो हैं वो पानी में तैरेंगे, जो हाथी और जराफा जो है ये तेज भागेंगे, और शेर और चीता जो है ये जो तूफान आते हैं, पानी के जो सैलाब आएंगे उसको ये रोकेंगे। ये बन गया जंगल का कानून। दोस्तों हमारी यूथ के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एक ऐसे कानून के अंदर, कानून मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे ये टर्म यूज करनी पड़ रही है, एक ऐसी डायरेक्शन में फंस गए हैं जहां पे उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है, किस तरफ जाना है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। हमारा मसला ये है, वो जो है ना कि मछलियां हवा में उड़ेंगी, हमें यही नहीं पता कि हमें किस बंदे को फॉलो करना है, कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर है, कौन सा एकेडमिक हमारा मेंटोर है, हमने किस चीज को हमने फॉलो करना है। हो क्या रहा है कि जो कह लें कि मोची जो है वो कहता है कि जी मैं अब खाने पे कहूंगा, और इस तरह की चीजें जो है ना कि खिचड़ी की पकी हुई है। तो मैं बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर जब फोकस करता हूँ तो उस फोकस में मुझे क्या नजर आता है, नजर मुझे ये आता है कि मैं हालांकि बहुत इज्जत करता हूँ, जवेद चौधरी साहब हैं, एक सहाफी हैं पाकिस्तान के, बड़ा नाम है उनका। लेकिन सहाफत तक तो ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो सेल्स के बारे में टिप्स दे रहे होते हैं। वो सेल्स वर्कशॉप जो है ना कंडक्ट कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि मतलब क्या बताते होंगे, क्या उस पे जो वहां पे जो सीखने वाले हैं उनको वहां पे क्या मिलता होगा। जिस बंदे ने सहाफत के ऊपर बात करें तो समझ आती है। ठीक है, उनका बड़ा नाम है। मैं कहता हूँ कि हमने खुद उनकी सहाफत से बड़ी चीजें हमने लर्न की हैं। लेकिन क्या उनको आना चाहिए? क्या हो गया, यूथ कंफ्यूज होगी। यूथ को देखे कि वो कंफ्यूज हो गई। मैं दूसरी साइड पे चला जाऊं, कासिम अली शाह साहब, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो एक बड़े पाकिस्तान के इस टाइम मायानाज वो मोटिवेशनल स्पीकर है। क्या वो स्पीकर है? ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन है। आप एक उनसे मिलके, मैं भी उनको सुनता हूँ, मैंने सुना है। लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ, मैं जब दुनिया के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं मैं उनको जब सुनता हूँ, मैं टोनी रॉबिन्स को सुनता हूँ, मैं इंडिया के जो है सोनू शर्मा उनको मैं सुनता हूँ, तो मैं कुछ सीखता हूँ, मुझे कुछ चीजें समझ आती हैं। लेकिन जो चीजें जो है ना, मीन्स के एक ऐसे, मैंने कहा टॉपिक जो है जिसमें देखिए जब तक आपकी सोच में इख्तलाफ नहीं आता आप सीखते नहीं है, आपको समझ ही नहीं आती। अगर एक डॉक्टर जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बनता है तो समझ आती है, वो बन सकता है। लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर वो लेक्चर दे सर्जरी के ऊपर कि सर्जरी कैसे होनी है, तो दैट इज रॉन्ग। अभी यही चीज हो रही है, अभी ऐसा ही चल रहा है। जहां पे क्या हो रहा है कि यूथ डिवाइड हो गई है। यूथ को समझ नहीं आ रहा कि हमें जो ना, हमने किस बंदे को फॉलो करना है। हर अच्छा बोलने वाला मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता। हर बंदा जो पढ़ाई में अच्छा है वो इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अब बात है कि अब हमने करना क्या है, इसके लिए यूथ ने क्या करना है। यूथ ने आज के दौर में जो डिजिटल एक स्ट्रेंथ है उसके पास, उसको यूज करना है। आपको मैं ये गाइड कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत हो। आप अपनी डायरेक्शन जो है वो अपनी सही रखें। आपको पता होना चाहिए, एक बंदा आके उसने एक लेक्चर दे दिया, बातें उसने करनी शुरू कर दी, उससे इंप्रेस ना हो। आप इंप्रेस हो जिस तरह से
आप आपको अगर बुक्स पढ़ने का शौक है, आप थिंक एंड ग्रो रिच उसको पढ़ें। आप रिच डैड पुअर डैड आप उसको पढ़ें। आप एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की बुक है, आप उसको पढ़ें। आप जब पढ़ेंगे आपको सोच नजर आएगी कि सोच है क्या, सोच होती क्या है, सोचते कैसे हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि उन लोगों में और इन लोगों में कितना डिफरेंस है। मैं अगर इस इंसान को सुन रहा हूं तो मुझे मैं क्या मेरी मेरी शख्सियत में क्या चेंज आ रही है। देखिए, हमें डिसाइड करना जो ना ये सबसे मुश्किल काम होता है। हमारा मसला है कि जिसने ताली मारी उसके पीछे भाग गए। हम ताली जो ना हमें इस टाइम हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, हमारी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, हम इस टाइम जो ना ताली के पीछे भागने वाले बने हुए हैं। हमें इस चीज से हमें बाहर निकलना है। हम इस चीज से जब तक आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल जो है इसको आप बेहतर नहीं करेंगे, आप अपनी सोच बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप फंसे रहेंगे। अभी देखें आप सोशल मीडिया, यूट्यूब ऑटोमेशन है, टिकटॉक है और इतने इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक है, इस पे क्या है, मस्ती तमाशा। मैं कभी सोचता हूँ कि आज एक मस्ती वाली एक अनएथिकल किस्म की एक वीडियो अगर आती है तो वो यूं वायरल हो जाएगी, यानी कि लोग उसको इतना इंटरेस्ट से देख रहे होंगे, ऐसे फैल जाएगी। कोई अनयूजुअल चीज हो रही हो तो बड़ा करेंगे, एक बंदा अब्यूसिव है और इस तरह की फजूल बातें कर रहा है, उसके ऊपर दिमाग उनका क्या बात है जो ऐसे वायरल हो जाएगी, मिलियंस में उसको जो है व्यूज है वो मिल जाएंगे। और एक तरफ एक बंदा आपसे समझदारी की बात कर रहा है और उस समझदारी की तरफ हम जाना पसंद नहीं करते। ये हमें अपने आप को चेंज करना है। अगर हमने आगे देखें, आगे आपका जो साल जो है वो चेंज हो रहा है, आप एक नए साल में आप दाखिल हो रहे हैं। आपको अपनी लाइफ के गोल्स में ये चीज सेट करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी कि आप आगे अपने किन लोगों को अपने फॉलो करना है। आप अच्छे लोगों को फॉलो करेंगे, आप वैसे हो जाएंगे। आप जो बंदा आप समझ दें कि इनका ये लेवल नहीं है। मैंने फिर देखा ना, मैंने दो आपको एग्जांपल दिए हैं, हालांकि वो हमारे पाकिस्तान की बड़ी मोतबर ये शख्सियात है, मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम है। लेकिन मैं आपको ये कहने पे मजबूर हूँ कि क्या मतलब कि मतलब जब जावेद चौधरी साहब क्या वो सेल्स एक्सपर्ट है? ही इज नॉट, ही इज हाफी सिंपल। आज मैं उनको व्हाई शुड आई फॉलो हिम एज अ सेल्स एक्सपर्ट? उनकी एक्सपर्टीज ये नहीं है। अब कासिम अली शाह साहब हैं, उनकी मतलब कि जो एक्सपर्टीज है, बस चार बातें करने से आपने, मैं अक्सर ये देखता हूँ, मतलब आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? आपका भी कोई लेवल होना चाहिए। देखिए, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं इस टाइम 30 बार खान हूं, मैं ही सबसे ऊपर हूं, ऐसी बात नहीं, मैं तो भी सीख रहा हूं। लेकिन मेरे पीछे एक बैकग्राउंड है, मेरी एक स्ट्रेंथ है। मैंने अगर सेल्स की बात करता हूं तो मैंने सेल्स इंडस्ट्री कॉर्पोरेट के अंदर मैंने 25-30 साल मैंने काम किया है। मैंने उसका लो लेवल देखा है, मैंने उसका हाई लेवल वो भी देखा है। मैंने सारे मौसम उसके मैंने देखे हैं। मैंने मुश्किल हालात में कैसे आपने तरक्की करनी मैंने वो भी देखा है। मैं उसके ऊपर आपको टिप्स मैं दे सकता हूँ, मैं देता भी हूँ। मैं अपनी अक्सर भी लॉग जो है हाउ टू गेट सेल्समैन, ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चीज आपके अंदर होनी चाहिए। आज के जो ना वी लॉग में सबसे जो मेन चीज वो सिर्फ और सिर्फ ये है, आप कम से कम अपनी सिलेक्शन तो सही करें। आप जिस तरह से गधे ने जंगल का कानून बना दिया, आप भी उसी तरह से आप मीन के किन किन लोगों को आप फॉलो करते हैं, चूज करते हैं, उनके पीछे जाते हैं कि यहाँ से हमें कुछ टिप्स मिल जाएंगी, कुछ ऐसी बात हो जाएगी, होगी, ऐसा होगा, ऐसा होता होगा। लेकिन आपकी जो जिंदगी है उसके अंदर चेंज आए। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ जब मैंने दुनिया का जो नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है टोनी रॉबिन्स, उसने 18 घंटे का सेशन किया। 18 घंटे का, 30,000 लोग जो हैं उसके उस टाइम वहां पे लोग बैठे हुए थे उस हॉल में, 30,000। और उसने 18 घंटे का उसने प्रोग्राम किया। वो जो लेक्चर था उसका उसकी अब एक टिकट जो है वो पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपए की है। आप अंदाजा करें कि वहां पे जो लोग हैं इतना स्पेंड करके आके उसको सुनते हैं तो कुछ तो वो कर देता होगा, वो ट्रांसफॉर्म करता होगा, लोगों की जो मेंटालिटी है उसको चेंज करता होगा। देखें, अपने अंदर जो है सबसे पहले सुनने की आदत ये डालें। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ।
देखें, कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है। अगर सपोज मैं आज क्लेम कर रहा हूं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक दफा सुने तो सही, मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, उसके बाद डिसाइड करें। देखिए, हमें जो ना, हमें आज डिसाइड करना है। हमें 2026 से पहले, हमें उसमें एंटर होने से पहले हमें डिसाइड करना है। हमें अपनी गोल्स जो लिस्ट है उसके अंदर हमने ये चीज मेंशन करनी है कि मुझे 2026 में मुझे किन लोगों को मुझे फॉलो करना है। इतनी बारीकी तक जाना पड़ता है। अगर आप एटॉमिक हैबिट्स, अगर आप बुक पढ़ें, उस बुक के अंदर वो कहता है कि आपको, कहते हैं जी, मैं 5 घंटे मैं वर्कआउट करूंगा, मैं 2 घंटे मैं वर्कआउट करूंगा। कहता है मत इतना इतना बड़ा टारगेट सेट करें, छोटा टारगेट लें आप। मैं 10 मिनट करूंगा वर्कआउट, मैं अपनी डाइट जो है उसको मैं बैलेंस करूंगा, मैं एकदम से मैं चेंज नहीं करूंगा, मुझे आराम आराम से करना है। या मैं एक एक सेकंड का मैं करूंगा, तो वो एक टाइम के बाद, एक साल के बाद, वो टाइम ड्यूरेशन उसका बहुत बढ़ चुका होगा, मेरे अंदर बहुत बेहतरी आ चुकी होगी। आपने भी ऐसा ही करना है। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटॉमिक हैबिट्स, ये बुक आप जरूर पढ़ें। और मेरी जो फेवरेट बुक है, मैं उसके ऊपर भी आपको रिकमेंड करूंगा, रिच डैड पुअर डैड। अगर आप वाकई समझते हैं कि आपको कारोबार करना चाहिए और कारोबार कैसे करते हैं, तो आप रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक है, रिच डैड पुअर डैड, आप इस बुक को जो है लाजमी स्टडी करें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक का जो मेन मकसद है, वो मकसद यही है कि आपको मैंने जंगल का कानून मैंने बताया है। मैंने आपको बताया कि कौन बंदा हमारे यहाँ पे क्या चीज सेल कर रहा है, जिसमें से यूथ जो है ये परेशान है। आप लोग डिवाइडेड हैं, समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज है। मैं डिवाइड नहीं कहता, आप कंफ्यूज हैं कि यार हमने फॉलो किसको करना है। सारे ही यहाँ पे मीन के हर काम ही कर रहे हैं। एक वो बाहर से ना गोरा पाकिस्तान आया, तो यहाँ से होके जब पाकिस्तान गया, तो पाकिस्तान से बाहर गया, वापस गया, तो उसने एक अपने जो ना लोगों से पूछा कि पाकिस्तान गए थे तुम, तो वहां पे क्या देखा तुमने, वहां पे क्या था। कहता है वहां पे बड़ी ही मैंने इंटरेस्टिंग चीज मैंने वहां पे ऑब्जर्व की। वो क्या ऑब्जर्व किया, वो कहता है कि एवरी वन इज अ फिजिशियन एंड एवरी टाइम इज अ टी टाइम। भाई यही हमारा खुलासा है, यही हमारी जिंदगी है, इसी के अंदर ही हम फैल रहे हैं। हमें इस चीज पे, हमें एवरी वन इज अ फिजिशियन वाली जो चीज है ना, इससे हमने बाहर निकलना है। ठीक है, मशवरे और ये चीजें, हर बंदा डॉक्टर बन रहा है, अपनी हिकमत कर रहा है, चीजें जो कुछ करे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 2026 में ये वाली गलतियां नहीं करनी। आपने अपना मेंटोर, आप जिन लोगों को आप सुनते हैं, आप उसके साथ साथ आप देखें कि आपको किनको सुनना चाहिए। ये जब आप स्टडी करेंगे, जब बुक्स को आप पढ़ेंगे, तो उस टाइम आपको ज्यादा क्लियर होगा, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ये मेरी आपको एडवाइस है। और इंशाल्लाह मैं आज थोड़ा सा, जो मेरा टॉपिक था तेरा हट के था, तो आई एम श्योर आपको मेरा जो वीलॉग है ये आपको पसंद आएगा। आप इस पे कमेंट कीजिएगा, अच्छा हो बुरा हो, नो मैटर, मैं सुनना चाहूंगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहूंगा। इंशाल्लाह मैं जल्द नए टॉपिक के साथ